हेलो डियर फ्रेंड्स, आई एम प्रोफेसर जितेश। ये वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एफए फाइनेंशियल अकाउंटिंग टीवाई बीकॉम 6 सेमेस्टर में मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर। ठीक है, अब जैसे कि आपने जब बुक ओपन किए रहेगी तो आपने देखेगी टोटल आपको 6 चैप्टर्स हैं, जिसमें से सारे चैप्टर्स में प्रैक्टिकल है मोस्टली। इसमें ऐसा कोई भी चैप्टर नहीं कि सिर्फ थ्योरी है, जैसे कि 5th सेमेस्टर में था। अब स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन होगा कि सर कौन से 2 या 3 चैप्टर बता दो जिसको हम लोग करके एकदम इजीली अच्छे खासे मार्क्स स्कोर कर लेवे। तो सबसे पहले हम लोग चैप्टर के बारे में समझते हैं कि कौन से चैप्टर में क्या चीज़ पढ़ना है। अमालगमेशन, एब्जॉर्प्शन एंड एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। जो भी स्टूडेंट्स ये चैप्टर करता है समझ जाना वो एफए में 100% पास होगा। 40% मतलब 100 में से 40 मार्क्स वो स्कोर कर लेगा, बिकॉज यहाँ से आपको एक शॉर्ट नोट नहीं 2 शॉर्ट नोट पूछे जाएंगे, प्लस आपको एक 20 मार्क्स का क्वेश्चन और एक 10 मार्क्स का क्वेश्चन भी आ सकता है, और यहाँ से आपको अच्छे खासे ऑब्जेक्टिव भी मिलेंगे। तो ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये चैप्टर आप लोगों के लिए थोड़ा सा टफ है। इसमें वैरायटी बहुत ज़्यादा आती है, अमालगमेशन, एब्जॉर्प्शन, एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। 5th सेमेस्टर में आपने इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन पढ़े थे, कंपनी अंदर ही अंदर क्या हो रही है, अपने आप को सही कर रही, रिपेयर कर रही, समझो। अब ये बाहर वाले लोग आ रहे, ठीक है, तो थोड़ा सा चैप्टर डिफिकल्ट है। अगर आपका अकाउंट्स इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है तो मैं बोलूँगा ये चैप्टर को आप स्किप कर सकते हो। सर आप तो बोलते 40, लेकिन बाकी के चैप्टर है ना आपके पास में। अकाउंट्स ऑफ ट्रांजैक्शन ऑफ फॉरेन करेंसी, ये चैप्टर सबसे इजी है। अगर मैं बात करूँ 6th सेमेस्टर में जो भी स्टूडेंट्स को पास होने का, सबसे पहले ये चैप्टर करो। सिर्फ जर्नल एंट्री है और लेजर है। जब जर्नल एंट्री आप पास कर लोगे तो ऑटोमेटिकली आप वहाँ पे क्या कर सकते हो, लेजर भी पास कर लोगे। ऑलरेडी इसके ऊपर हम लोग ने वीडियो अपलोड की है, प्लीज़ देखो। सबसे ईजीएस्ट चैप्टर है फॉरेन करेंसी। एक्सपोर्ट इंपोर्ट के बारे में समझना है आपको, और पूरी जर्नल एंट्री जो आपने 11th 12th में पढ़े हैं बस उसी के बेस पे ये पूरा सम है। एक्सपोर्ट का मतलब पता है कि सेल हो रहा है, इंपोर्ट का मतलब कोई चीज़ हम क्या कर रहे हैं, बाई कर रहे हैं। ये 2 चीज़ का मसला अगर आपसे हल हो जाता है तो ये चैप्टर आपके लिए कुछ भी नहीं है। लिक्विडाइजेशन ऑफ कंपनी, ये चैप्टर का सिर्फ फॉर्मेट भी अगर आप लिख लोगे ना तो भी इजी है। तो ये चैप्टर इसके लिए बोल रहा स्किप करो। ये चैप्टर होने के बाद में आप कर सकते हो लिक्विडाइजेशन ऑफ कंपनी, मतलब कंपनी क्या हो रही है, बंद हो रही है। क्या हो रही है, बंद हो रही है। ये चैप्टर आप करो, इजी है। अंडर राइटिंग ऑफ शेयर्स, मतलब 10 मार्क्स का सम आने का चांसेस है, 20 मार्क्स का पूरा बड़ा चैप्टर नहीं है। तो एकदम खाली आप फॉर्मेट भी बनाओगे ना, 2 सम खाली करो, 2 सम में आपका बेसिक क्लियर हो जाएगा। अंडर राइटिंग का ऑफ शेयर्स मतलब आपने 12th में एसपी में पढ़े होंगे, जब कंपनी शुरू होती, जब अपने कंपनी क्या करती है, शेयर इश्यू करती है, तो वो टाइम पे एक अंडर राइटर को अपॉइंट करती है। अगर वो शेयर्स नहीं बिके तो वो सामने वाला पर्सन क्या करेगा, वो चीज़ों को ले लेगा। तो उसी के बारे में चैप्टर है। सबसे इजी, इससे भी इजी अगर मैं बात करूं, अकाउंटिंग ऑफ LLP, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, सॉरी लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, LLP। सिर्फ फॉर्मेट याद करो, और फॉर्मेट का वीडियो आपको हमारे चैनल पे मिलेगा। फॉर्मेट याद करो, फाइनल अकाउंट जैसा है समझो। फॉर्मेट याद किए, कौन सी चीज़ किसके अंदर आती है, बस खत्म, सम खत्म। अगर आपको करना है तो सबसे पहले आप करोगे फॉरेन करेंसी, उसके बाद में छोटे छोटे चैप्टर कर लो। अगर और अच्छे मार्क्स लाना है LLP कर लो। ये चैप्टर स्किप करोगे तो भी चलेगा, लेकिन थोड़ा बेसिक अगर कोशिश करो, 2 से 3 वीडियो देखो, बेसिक क्लियर हो जाएगा। तो सर इन शॉर्ट आप बताओ कौन सा करूँ। 6 चैप्टर है, 1 2 3 4 5 चैप्टर है। सबसे पहले आप ये चैप्टर करो, ठीक है, 20 मार्क्स कंफर्म हो जाएंगे। उसके बाद में आप कर लो LLP, ठीक है, 2 चैप्टर आप कवर कर, लेकिन कुछ बोल नहीं सकते इसके ऑप्शन में अगर ये आ गया, इसके लिए बोल रहा हूँ। ये 2 चैप्टर आपको 10-10 मार्क्स के लिए आने के चांसेस है, ताकि बड़े चैप्टर्स नहीं है, 10-10 के लिए आएंगे। और ये मेन चैप्टर है। अब आपका स्कोर कितना करना है, कितने परसेंटेज लाना है, आपको आगे फ्यूचर में करना क्या है, तो उसके हिसाब से आप क्या कर सकते हो एफए में तैयारी। लेकिन पास होने के लिए तो ये एक चैप्टर और ये एक चैप्टर बस हो जाएगा। 2 चैप्टर करके जाओ, डेफिनेटली बोलता हूँ अकाउंट, फाइनेंशियल अकाउंटिंग टीवाई बीकॉम में आप आराम से पास हो जाओगे।
ठीक है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग FA, जो आपका 5 अप्रैल को पेपर है। बस इतना ही करो, इससे ज़्यादा मत करो, और पूरा चीज़ जो मैंने बताया उसके हिसाब से करोगे तो और अच्छे मार्क्स आएंगे। सो ये वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा, अगर समझ में आया डियर स्टूडेंट्स, तो अपने TY BCom स्टूडेंट्स के साथ में, अपने दोस्तों के, जो भी आपके फ्रेंड्स का ग्रुप होगा, TY BCom का व्हाट्सएप ग्रुप होगा, उनके साथ में शेयर करो। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़िए, ये सारी चीज़ें आपको और भी सिंप्लीफाई करके मिलेगी, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल रही है। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि आने वाले टाइम पे जो भी वीडियो अपलोड होगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।